हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। सीटेट का एग्ज़ाम भी अब हो ही चुका है और आप लोग का भी एग्ज़ाम अब आने ही वाला है। तो थोड़ा सा आप तैयारी में जुट जाइए आप लोग, और बहुत ही ईजी वे में आप लोग को सिखाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। PYQ समझते समझते पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे, फिर आप लोग PYQ करिएगा। थ्योरी जानने से क्या होता है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर आप लोग पेशेंस बना के बने रहेंगे ना तो आप लोग को PYQ अपने आप सॉल्व करने आ जाएगा, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे हमारे सौर परिवार के बारे में, हमारे तारामंडल और आकाश पिंड में के बारे में, छाया एवं ग्रहण के बारे में, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आपके अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना है या नहीं ये भी जानेंगे, और भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान आपका फर्स्ट लेशन है साइंस का। तो चलिए बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हाँ, और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए हमारे सौर परिवार में क्या क्या है ये देखते हैं, ठीक है। हमारा सौर परिवार है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रहों तथा पिंडों से परिचित है सूर्य तथा वे सभी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सौर परिवार अथवा सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सभी ग्रह आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आपकी बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, यूरेनस तथा नेपच्यून बड़ी संख्या में लघु ग्रह जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है, वे पुच्छल तारे एवं उल्काएं एक निश्चित समय अंतराल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। खगोलीय दूरियों के प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में नापा जाता है आपके एक वर्ष से लगभग आपके 9.46 गुणे आपके 10 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चीज़ और, आप लोग देखते चलिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपकी, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये देख रहा है आप लोग को, ये है आपकी, ये है आपका नेपच्यून, जो कि देखिए आपका मरकरी जो है, फिर आपके अर्थ है, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके जुपिटर, यहाँ मार्स है, यहाँ वीनस है, और यहाँ सैटर्न है, यहाँ जुपिटर है, यूरेनस है। तो देखिए एक चीज़ आप लोग समझते रहिएगा कि मरकरी और आपके वीनस और अर्थ और मार्स जो है ये आंतरिक ग्रह में है। क्या है तो ये आंतरिक ग्रह कहलाती हैं, और जो आपका जुपिटर हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ और आपका सैटर्न हुआ, ये आपके बाहरी ग्रह कहलाते हैं। कैसे? ये जो आप लोग छोटे छोटे यहाँ पे ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ना, ये लाइन जो है ना, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी कहलाती है, जो छोटे छोटे कणों से बनी रहती है। इसीलिए ये जो आंतरिक जो ग्रह होती हैं ये चट्टानों से बनी होती है, ठीक है। और ये जो आपकी बाहरी गैस, ये जितने भी ग्रह आप लोग को, जुपिटर दिख रहा है, यूरेनस दिख रहा है, आपका नेपच्यून दिख रहा है, यहाँ पे सैटर्न को बहुत ज़्यादा छल्ले होते हैं जो कि बड़े बड़े छल्ले, और जुपिटर जो होता है ना आपका सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह माना जाता है। और ये चारों ग्रह आपके गैस से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह जो होता है आपके मरकरी हुई, वीनस हुआ, मार्स हुआ, आपका अर्थ हुआ, ये सारे आपके चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। एक एक टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग हो सके तो नोट्स बनाएंगे ना तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। यहाँ देखिए एक बार और रिवाइज करते चलिए। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ मरकरी है, वीनस, मार्स, ये सारे आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जुपिटर हुआ, यूरेनस हुआ, आपका सैटर्न हुआ, फिर नेपच्यून हुआ, ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं, जो कि एक प्लूटो है, अभी वो ग्रह के श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग सौर परिवार, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सूर्य के निकट जो आपके हैं,
सूर्य के निकटतम आपके 4 ग्रह हैं, बुध है, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। इनको क्या बोला जाता है? तो आपके पार्थिव ग्रह बोला जाता है। क्या? पार्थिव ग्रह, क्योंकि इनकी संरचना जो है पृथ्वी के ही समान होती है। इन ग्रहों के लक्षण जो होते हैं, पतली परतें होती हैं, लोहे तथा मैग्नीशियम में प्रचुर मात्रा से पिछली धातुएं जो होती हैं उनको क्रोड बोला जाता है। इन ग्रहों के उपग्रह कम होते हैं, जैसे पृथ्वी के उपग्रह जो चंद्रमा होता है, जो आपकी पृथ्वी है इसका उपग्रह जो है चंद्रमा कहलाता है। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सूर्य के निकटतम जो 4 ग्रह हैं आपके, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और आपका मंगल जो है ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखिए मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर ग्रह जो है बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है तथा नेपच्यून है, सूर्य के बहुत दूर हैं। ये सभी बृहस्पति की भांति गैसीय ग्रह कहलाते हैं। अभी आप लोग को बताई ना कि वो जो अंदर जो आपकी आंतरिक ग्रह, उसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो उस आंतरिक ग्रह बोला जाता है, जो आपका मंगल हुआ, पृथ्वी हुआ, शुक्र हुआ और आपका पृथ्वी, मंगल आपके और आपके बुध, शुक्र, ये सारे आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और जो आपका बाहरी ग्रह है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, यूरेनस है, ये सारे गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ये जो है ये गैस से बने होते हैं, वो सारी चट्टानों से बनी होती हैं। ठीक है, ये सभी बृहस्पति की भांति गैसीय ग्रह कहलाती हैं। इन ग्रहों के बड़ी संख्या में उपग्रह होते हैं। जैसे बृहस्पति के आपके उपग्रह कितने हैं? तो 12 हैं। देखिए एक एक टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे ना, किसी का भी बैग नहीं लगेगा। बिल्कुल 100% श्योर बोल रही हूँ आप लोग को। बस आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के ना, हो सके तो आप लोग नोट्स बनाइए ताकि आप लोग का एकदम क्लियर हो जाए और उसके बाद आप लोग को PYQ कराना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो बस देखते चलिएगा। फिर यहाँ पे देखिए मंगल जो है, पृथ्वी है। देखिए जो पृथ्वी है, जो आपके बृहस्पति है, उसके 12 ग्रह हैं। कितने हैं? तो 12 ग्रह हैं। शनि जो है आपके 10 ग्रह हैं। यूरेनस के पास कितने ग्रह हैं? तो आपके 5 ग्रह हैं। नेपच्यून के पास कितने ग्रह हैं? तो आपके 2 उपग्रह हैं। फिर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थान में जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अभी आप लोगों ने देखा, ये जो है ना, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी, ये क्षुद्र ग्रह की इसे क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे हैं और ये आंतरिक ग्रह इसीलिए कहलाता है और ये बाहरी ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, यही तो बोल रहा है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे आपके ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सन 2006 में आपके अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में आपके खगोलविदों ने प्लूटो को ग्रह के श्रेणी में न रखने का फैसला लिया। जो आपके प्लूटो ग्रह था उसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ की बैठक हुई थी उसमें खगोलविद जो थे वो प्लूटो को एक ग्रह को श्रेणी में न रखने का फैसला ले लिए। ठीक है, इस प्रकार के सौरमंडल के मुख्य हिस्से हैं आपके स्थलीय ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी आपका अर्थ, आपके मंगल, मार्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट, विशालीय गैसीय आपके ग्रह जो है, बृहस्पति होगा, शनि होगा, यूरेनस होगा, आपका नेपच्यून। देखिए आप लोग एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा समझ लीजिए ना, इतना ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे ना, 100% बोल रही हो ना, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके क्वियर बेल्ट क्या होता है। क्वियर बेल्ट में कौन कौन आएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्लूटो आएगा, हॉमिया आएगा, मैकमेक आएगा, लघु अवधि आपका धूमकेतु आएगा। क्या क्या आएगा क्वियर बेल्ट में? आपके प्लूटो, हॉमिया, मैकमेक, लघु अवधि धूमकेतु। हमारे सौरमंडल एक गैलेक्सी जो कि आपके मंदाकिनी का भाग है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। इस आकाश गंगा का व्यास आपके लगभग 10 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है। इस आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। सूर्य इस आकाश गंगा के एक सिरे पर स्थित है। सूर्य भी आकाश गंगा में एक तारा ही माना जाता है। तारे अपनी ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करते हैं, जबकि गैस ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। सूर्य अत्यधिक तप्त गैसों का गोला माना जाता है। सूर्य में 4 प्रोटॉन हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक संयोग करके हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों का संयोजित
द्रव्यमानों से कुछ कम होता है, अतः इस प्रक्रम में द्रव्यमान का क्षय होता है। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर आपके mc स्क्वायर के अनुसार जब द्रव्यमान का क्षय होता है तब E ऊर्जा उत्पन्न होती है, जहां C प्रकाश की चाल है। अधिकांश तारों में ऊर्जा उत्पादन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। जब संलयन की क्रिया समाप्त हो जाती है तो तारों की मृत्यु हो जाती है। सभी तारों में अपना अपना प्रकाश तथा गर्मी होती है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ? कोई भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो ना, आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा सौरमंडल जो है एक गैलेक्सी है जो कि मंदाकिनी का भाग कहलाते हैं। इसे आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। आकाश गंगा जो आपके 10 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर मानी जाती है, ठीक है। इस आकाश गंगा में लगभग आपके 100 अरब तारे हैं। सूर्य जो है इस आकाश गंगा के शिरे पर स्थित है। सूर्य भी आपका एक तारा ही है, ठीक है। सूर्य भी आकाश गंगा का एक तारा माना जाता है। तारे अपनी ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करते हैं। जो आपका तारा कहलाता है वो अपनी ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो स्वयं करते हैं, लेकिन जो कुछ ग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे आपकी पृथ्वी हुई है तो पृथ्वी जो है आपके सूर्य के प्रकाश से ही तो है। ये उजाला हो रहा है, आपको दिन हो रहा है, रात, सब सूर्य का ही तो सूर्य का ही तो कार्य है। तो इसलिए यहाँ तक ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है और पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, और फिर यहाँ पे बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। तो देखिए, आपके जो अभी आप लोगों ने देखा कि बृहस्पति के कितने ग्रह उपग्रह हैं, तो आपके 12 हैं। आप ये हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो आपके आकाश गंगा क्या हो जाएगा, आकाश गंगा। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और फिर आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सी है। तो आपके सूर्य की निकटतम सबसे ग्रह अभी कौन सी थी, तो आपके बोलेंगे आप लोग बुध है। क्या है, बुध है, जो कि आपकी मरकरी कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो आपका मंगल हुआ, पृथ्वी हुआ, शुक्र हुआ, और आपके मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, आपके ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखे हैं ना कि क्या होता है, सूर्य के निकटतम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो होते हैं ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट देख लेते हैं, तारामंडल एवं आकाशीय पिंड। तो हमारे तारामंडल और आकाशीय पिंड, ध्रुव तारा, धूमकेतु तथा सप्तऋषि मंडल के बारे में प्रशिक्षुओं से प्रश्न पूछकर चर्चा करें, तथा कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक लकीर सी होगी जो थोड़ी देर में लुप्त हो जाती है। यह सभी आकाशीय पिंड कहलाती हैं। रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। ये तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। कुछ तारे तो इतनी दूर होते हैं कि उनका प्रकाश हम तक पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ तारों का समूह जो होता है उनकी विशेष आकृति के कारण होता है, जैसे कि आपके सप्तऋषि मंडल, इसमें 7 तारे हमेशा एक विशेष संरचना में दिखाई देते हैं। 5 तारे मिलकर डब्लू का आकार के लगते हैं। इस आकृति को आपके कैसोपिया कहते हैं। इसी प्रकार ओरियन भी अपनी विशेष आकृति के कारण आपका पहचाना जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये सप्तऋषि तारा क्या होता है, इसे अर्शा मेजर के भी नाम से जाते हैं। और ये आपके सप्तऋषि मंडल जो होता है आपके 7 तारों से, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे आपके तारे हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये जो डब्लू के आकार का है ये कैसोपिया हुआ, ये ओरियन हुआ। ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये जो दिख रहा है ना, ये ओरियन हो गया, ठीक है। ये जो है आपके सप्तऋषि मंडल जो है ये 7 तारों का एक समूह होता है। इसे क्या बोला जाता है, अर्शा मेजर, आप लोग पढ़े होंगे। और ये कैसोपिया जो होता है ये डब्लू का आकार बनाता है। ओरियन जो होता है यहाँ पे कुछ आकार बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग देखते चलेगा, एक एक ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ध्रुव तारा पृथ्वी की, ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर है, इसीलिए ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है। अन्य सभी तारों की स्थिति जो है बदलती रहती है। तो चलिए, आज का सेशन आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप लोग को पसंद आए ना तो आप लोग
प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग को पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और हाँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।